ईमानदारी की राह, एक टैक्सी ड्राइवर की सच्ची कहानी। जोधपुर की तंग गलियों में, जहां धूप रेत को चमकाती है और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है, वहां रहता था रामलाल। उम्र 50 के पार, लेकिन चेहरा अभी भी जवानी की झलक लिए हुए। सिर पर पगड़ी, आंखों में थकान और दिल में एक अटूट ईमानदारी। रामलाल पिछले 20 साल से टैक्सी चलाता था। उसकी टैक्सी एक पुरानी सफेद मारुति 800 शहर की सड़कों पर सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती थी। लोग कहते, रामलाल की टैक्सी में बैठो तो दिल को सुकून मिलता है। रामलाल की जिंदगी सादगी की मिसाल थी। सुबह 4 बजे उठना, टैक्सी ढूंढना, फिर स्टैंड पर लगना। पत्नी कमला घर संभालती, बेटी राधा पढ़ाई करती और बेटा छोटू अभी स्कूल में था। कमाई इतनी कि 2 वक्त की रोटी और बच्चों की फीस निकल जाए। लेकिन रामलाल कभी शिकायत नहीं करता। वह मानता था, ईमानदारी से जो मिलता है वही असली दौलत है। एक दिन की बात है, दोपहर के करीब 3 बजे। गर्मी ऐसी कि सड़कें तवे की तरह तप रही थी। रामलाल की टैक्सी रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया। सूट बूट पहने, हाथ में बड़ा सा ब्रीफ केस, चेहरे पर घबराहट। भाई साहब, जल्दी, एयरपोर्ट जाना है। फ्लाइट छूट गई तो नौकरी चली जाएगी। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए साहब, अभी चलते हैं। आदमी ने ब्रीफ केस पीछे रखा और आगे वाली सीट पर बैठ गया। रास्ते में वह फोन पर चिल्ला रहा था, हाँ सर, बस 5 मिनट, ट्रैफिक है। हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते आदमी का फोन बंद हो गया। बैटरी खत्म। वो घबरा गया। अरे मेरा चार्जर। ओ नहीं। उसने ब्रीफकेस खोला, कुछ कागज निकाले, फिर बंद कर दिया। रामलाल ने मीटर देखा, 1450 रुपए। आदमी ने जेब से नोट निकाले, गिने और 2000 का नोट थमाया। रख लो पूरा। जल्दी थी ना। रामलाल ने नोट लिया, लेकिन तुरंत वापस कर दिया। साहब, मीटर 1450 से 550 रुपए वापस। आदमी ने जल्दी में कहा, अरे रख लो ना, टिप समझ लो, और दौड़ पड़ा। रामलाल ने आवाज लगाई, साहब, आपका ब्रीफ केस। लेकिन आदमी पहले ही टर्मिनल में घुस चुका था। रामलाल ने ब्रीफ केस उठाया, या भारी था। अंदर देखा, लैपटॉप, कुछ फाइलें और एक मोटी सी लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, कॉन्फिडेंशियल, श्री अजय मेहरा। रामलाल का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, ये आदमी इतना घबराया हुआ था, शायद कोई जरूरी मीटिंग। उसने टैक्सी घुमाई और वापस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सोचा, शायद इस आदमी लौट आएगा। लेकिन शाम हो गई, रात हो गई, कोई नहीं आया। रामलाल घर पहुंचा। कमला ने पूछा, आज इतनी देर क्यों? रामलाल ने ब्रीफकेस दिखाया। यह किसी साहब का छूट गया, अंदर जरूरी कागज लगते हैं। कमला ने चिंता से कहा, तो अब क्या करोगे? कल सुबह स्टेशन जाऊंगा, शायद वह आए, नहीं तो पुलिस को सौंप दूंगा। रात भर रामलाल को नींद नहीं आई। ब्रीफकेस उसके बिस्तर के पास रखा था। बार बार सोचता, अगर इसमें पैसे हों तो, अगर कोई कीमती चीज हो। लेकिन हर बार खुद को डांटता, रामलाल, तू रामलाल है, ईमानदारी तेरी पहचान है। अगली सुबह वह स्टेशन पहुंचा। चारों तरफ देखा, वो आदमी नहीं था। फिर पुलिस चौकी गया। साहब, यह ब्रीफकेस किसी यात्री का छूट गया। इंस्पेक्टर ने देखा, अच्छा किया जो लाए, हम देखते हैं। लेकिन उसी शाम रामलाल के फोन पर एक नंबर से कॉल आई। हेलो रामलाल जी, मैं अजय मेहरा बोल रहा हूं। कल आपकी टैक्सी में मेरा ब्रीफकेस। रामलाल ने राहत की सांस ली। जी साहब, आपके पास है, पुलिस स्टेशन में जमा है। अजय मेहरा की आवाज कांप रही थी। मैं अभी आ रहा हूं, कृपया आप ही वहां रहिए। आधे घंटे बाद अजय मेहरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। चेहरा पीला पड़ गया था। ब्रीफकेस खोला, लिफाफा निकाला, अंदर देखा, सब कुछ वैसा ही। उसकी आंखें नम हो गईं।
रामलाल जी, आप नहीं जानते इस लिफाफे में क्या था। रामलाल ने सिर झुकाया। जो आपका था वही वापस मिल गया, बस यही काफी है। अजय मेहरा ने बताया, ये कंपनी का बहुत बड़ा टेंडर था, 12 करोड़ का। अगर ये गुम हो जाता तो कंपनी डूब जाती, मेरी नौकरी भी जाती और मेरे बेटे का इलाज रुक जाता। उसे कैंसर है, यह पैसा उसके इलाज के लिए जरूरी था। रामलाल चौंक गया। बेटे का? हाँ, पिछले 2 साल से लड़ रहा है। डॉक्टर कहते हैं अगला कोर्स बहुत महंगा है। मैंने सोचा था ये टेंडर मिला तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल जब ब्रीफकेस नहीं मिला मैं टूट गया था। अजय मेहरा ने रामलाल के पैर छुए। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। रामलाल ने रोक लिया। नहीं साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। अजय मेहरा ने जेब से 50,000 रुपए निकाले। यह लीजिए, इनाम के तौर पर। रामलाल ने मना कर दिया। नहीं साहब, मैंने पैसे के लिए नहीं किया। अजय मेहरा ने जोर दिया। तो कम से कम मेरे बेटे के नाम से कुछ मदद स्वीकार कर लीजिए। रामलाल ने सोचा, फिर बोला, ठीक है साहब, लेकिन ये पैसे मेरे बेटे बेटी की पढ़ाई में लगेंगे, और अगर कभी आपका बेटा ठीक हो जाए तो मुझे बस एक बार मिला दीजिएगा। अजय मेहरा रो पड़ा। आप जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। उस घटना के बाद रामलाल की जिंदगी में बदलाव आया। शहर में खबर फैल गई। रामलाल ने 12 करोड़ का टेंडर लौटाया। लोग उसकी टैक्सी में ज्यादा बैठने लगे। कोई कहता, भाई साहब, आप तो असली हीरो हो। कोई चुपके से ज्यादा टिप दे जाता। लेकिन रामलाल वही रहा। वही पुरानी टैक्सी, वही ईमानदारी। कुछ महीने बाद एक दिन फिर फोन आया अजय मेहरा का। रामलाल जी, मेरे बेटे का इलाज सफल हो गया, कैंसर चला गया, वो बिल्कुल ठीक है। रामलाल की आंखें भर आईं। बहुत बहुत बधाई साहब, भगवान ने सुनी। आपको मिलना चाहता हूं। और एक बात, मैंने आपके नाम से एक छोटा सा फंड बनवाया है, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। हर महीने 20,000 रुपए जाएंगे और आप उस फंड के ट्रस्टी होंगे। रामलाल हक्का बक्का रह गया। यह सब? हाँ, क्योंकि आपने सिखाया कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। उसके बाद रामलाल ने फंड संभाला। हर महीने बच्चों को स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म दिलवाई। राधा और छोटू की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में हो गई। कमला ने कहा, देखा रामलाल, तेरी ईमानदारी ने घर को रोशन कर दिया। एक शाम रामलाल अपनी टैक्सी में बैठा था। सूरज ढल रहा था। सामने से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। अंकल, आप रामलाल अंकल हो ना? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मेरी फीस आपने भरी थी। मम्मी कहती हैं आप भगवान हो। रामलाल ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, भगवान तो ऊपर है, मैं तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं। बच्चा बोला, नहीं अंकल, आप असली हीरो हो। रामलाल की आंखें नम हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, बस इतना ही काफी है। और उसकी टैक्सी फिर सड़क पर चल पड़ी। शहर की रोशनी में ईमानदारी की एक छोटी सी मिसाल बनकर, क्योंकि असली कमाई पैसे से नहीं, दिलों से होती है। और रामलाल के दिल में अब सिर्फ सुकून था, क्योंकि उसने कभी झुक कर नहीं लिया और कभी झुकने नहीं दिया।